नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश और दुनिया में मध्य प्रदेश एवं भारत को बुरी तरह से बदनाम करने, कलंकित करने वाले व्यावसायिक परीक्षा मंडल से जुड़ा एक नया घोटाला फिर सामने आ गया है। साल 2023 में आरक्षकों की भर्तियां हुई हैं और इस आरक्षक भर्ती में जबरदस्त घपला अब सामने आ रहा है। और एक इनपुट पर जब जांच शुरू की गई तो पुलिस की आंखें फटी रह गई हैं और अब तक मध्य प्रदेश के 6 जिलों में 16 FIR दर्ज की गई हैं। ये जो मामला है, ये जो मसला है, ये साल 2023 का है और साल 2023 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर शिवराज सिंह चौहान काबिज थे। ध्यान करिएगा कि ये जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल में सबसे पहले जो घोटाला या घपला हुआ था, वो भी शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में सामने आया था। और साल 2013 में जब इस मामले का खुलासा हुआ था और इसके बाद जांच शुरू हुई थी, तो एक के बाद एक अनेक जो भर्तियां हैं, जो परीक्षाएं हुई थी, उसमें घोटाले सामने आते चले गए थे और दुनिया भर में बदनामी मध्य प्रदेश और देश की हुई थी। और इसको लेकर कई तरह की जांचें हुई, CBI इंक्वायरी भी हुई, लेकिन नतीजा ढाक के तीन पात रहा। और जो बड़े चेहरे थे, बड़े नाम थे, जिनके नाम सामने आए थे और बहुत बड़े बड़े आरोप लगे थे, सारे लोग बचते चले गए थे। उसमें जो भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ मध्य प्रदेश में सत्ता में काबिज थी, उससे जुड़े कई बड़े नेता, कई नाम, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े लोगों के नाम, पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के नाम, सारे आते रहे थे। एक जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे थे, वो भी इस जद में आए थे। और तमाम तमाम जांचों के बाद कोई बहुत ठोस नतीजे नहीं निकले थे। ये जरूर रहा था कि इस पूरे मामले में जो एक मंत्री थे शिवराज सरकार के, वे इस पूरे घटनाक्रम में कहीं धरे गए थे और उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि यदि मैंने मुंह खोल दिया तो बहुत बड़े-बड़े चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, और वे अंत तक खामोश रहे थे। जेल में भी रहे थे, बाद में छूटे थे, चल रहा था पूरा मामला, और फिर कोविड में उनकी मृत्यु हो गई थी। नाम लक्ष्मीकांत शर्मा था, वो एक अलग मसला मामला था। लेकिन जो 2023 का मामला है, ये जो अब व्यावसायिक परीक्षा मंडल का नाम अब कर्मचारी चयन आयोग है, और उसके पहले भी शिवराज सरकार थी, उसने नाम बदला था। जब ये घोटाला हुआ था, घपला हुआ था, दाग लगा था, तो पहले इसका नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किया गया था और कुछ ही समय बाद फिर नाम बदल दिया गया, तो कर्मचारी चयन आयोग कर दिया गया था। और बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई थी कि फुल प्रूफ सिस्टम कर दिया गया है, सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए। लेकिन जो ये मुन्ना भाई हैं, इन्होंने फिर सेंधमारी की है। ना केवल जो कर्मचारी चयन आयोग का पूरा सिस्टम है उसे ध्वस्त किया है, उसमें सेंध लगाई है, बल्कि जो आधार कार्ड प्रक्रिया है, जिसे लेकर बहुत बड़े बड़े दावे केंद्र की सरकार करती है, ये जो पूरा का पूरा इसे लेकर दावे हो रहे हैं, उन सबको भी धता बता दी। ये मामला, जैसे मैंने कहा कि एग्जाम 12 अगस्त 2023 से 12 सितंबर के बीच 2023 के बीच हुए थे, और इसमें 6448 अभ्यर्थी सफल हुए थे। अब निकल कर यार सब चयनित हो गए, इनके आदेश जारी हो गए, कुछ लोगों ने नौकरियां ज्वाइन कर ली और लगभग सभी ने कर ली हैं, ऐसा निकला है। लेकिन जो मध्य प्रदेश का मुरैना जिला है, वहां से एक इनपुट मिला हाल ही में। जो यहाँ पुलिस मुख्यालय में चयन एवं भर्ती शाखा है, उसे बताया गया कि बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं, कई मुन्ना भाई बैठे हैं, सॉल्वर्स बैठे हैं, और कैसे कैसे घपला घोटाला किया है। इसके बाद जांच शुरू हुई, तो जांच में ये निकल कर आ रहा है कि बहुत बड़ी धांधलियां, बहुत बड़ा जो जालसाजी इस पूरे मामले में की। और जैसा निकला है कि जो भर्ती परीक्षा में किस तरह से गड़बड़ी की, उसमें बताया जो असली उम्मीदवार, उसने जो आधार कार्ड में साल भर की फोटो और फिंगरप्रिंट लगवाए। इसके बाद सॉल्वर ने उसकी जगह परीक्षा दी और पास होने के बाद उम्मीदवार का दोबारा जो असली फोटो उसने लगवा ली, फिजिकल परीक्षा में उसे बैठना था। ये जो पूरा सौदेबाजी ये हुई थी, लाखों रुपए का लेन देन। इसमें निकला यह है कि इसमें कुछ बिहार के सॉल्वर निकले हैं जो मास्टरमाइंड हैं। इसके अलावा और भी मध्य प्रदेश के ही कुछ मास्टरमाइंड हैं। अब पड़ताल जांच सब कुछ हो रही है, और बताया ये गया है कि 8 लाख से लेकर 12 लाख और कुछ इससे ज्यादा भी रकम कहीं ली गई है। और सॉल्वर्स बैठे हैं, और उसमें तय हुआ था कि हम आपको जो भी मुन्ना भाइयों की मदद ले रहे थे, वो एग्जाम में मुन्ना भाई बैठेंगे, और बाद में जो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा या और आगे की प्रक्रिया होगी, उसे खुद जो
मूल अभ्यर्थी है उसे निकालना होगा। अब सोचिए कि ये जो निकल ये रहा है कि आधार कार्ड है, उस आधार कार्ड में साल भर की फोटो फिंगरप्रिंट लगवाए गए, मूल जो अभ्यर्थी था उसकी जगह, और फिर वो बैठा, उसने एग्जाम दिए, जब पास हो गए, तो पास होने के बाद आधार कार्ड को फिर बदल लिया गया। उसमें फिर वो जो मूल अभ्यर्थी था, उसकी फोटो लग गई, उसकी जो बायोमेट्रिक सब कुछ हो गया, बायोमेट्रिक से भी छेड़छाड़। कल्पना कीजिए कि क्या इस पूरे के पूरे जो फर्जीवाड़ा उसमें सिस्टम कैसे, क्या जो ये मुन्ना भाई हैं या जो मास्टरमाइंड हैं, जो फर्जीवाड़ा करने वाले हैं, कैसे ध्वस्त किया है। सारा कुछ हुआ और इसके बाद जो लिखित परीक्षा में पास होने के बाद, इसके बाद जो बाकी प्रक्रिया होती है कि फिजिकल वेरिफिकेशन और बाकी, उसमें सब निकले और सबका जो है भर्तियां हो गई। और अब तक जो ये ताजा, जो बिल्कुल ताजा है, ये निकला है। इसके बाद मुरैना में अब तक 5 एफआईआर दर्ज हुई है, कुल 16 एफआईआर हुई है, 6 जो जिले बताए गए हैं। इसमें इसके अलावा मुरैना के अलावा शिवपुरी है, श्योपुर है, अलीराजपुर है, इंदौर है और शहडोल, यहां एफआईआर हुई है। और चूंकि ये 2023 का मामला है, 12 अगस्त 2023 से 12 सितंबर 2023 के बीच एग्जाम हुए थे, ये जो मध्य प्रदेश पुलिस पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। तो इस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, वे अब केंद्र में कृषि महकमे की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और सीनियर मिनिस्टर हैं मोदी सरकार में। और चूंकि पहले भी वे इस जद में हद में आए थे और काफी बदनामी हुई थी, और जैसा मैंने कहा बहुत नाम थे, लेकिन सब जो है बरी होते चले गए थे, सबको क्लीन चिट मिलती चली गई थी। लेकिन अब ये जो व्यापम का जो घोटाला, घपला, फर्जीवाड़ा, इसका जिन्न जो बोतल से बाहर आया, तो निश्चित तौर पर ये शिवराज मामा की और बढ़ रहा है, उनको कहीं ना कहीं सताता नजर आ रहा है। और इस मामले में एक ये भी बड़ी बात है कि आप बार बार नाम बदलिए, जैसा हुआ कि अगर हम जाएं तो ये जो मूल जो है ये, इसका पहले 1970 में ये बोर्ड बना था, स्वायत्त बोर्ड, और इसका नाम प्री मेडिकल बोर्ड होता था। फिर 1981 में प्री इंजीनियरिंग बोर्ड की शुरुआत हुई और बाद में 1982 में दोनों का विलय हो गया था। और विलय होने के बाद ये मूलतः जो उस दौर में पीईटी, पीएमटी के जो एग्जाम होते थे, यानी कि इंजीनियरिंग और आपको डॉक्टरों के लिए जो भर्ती या जो एग्जामिनेशन लिया करता था कि कैसे ये लोग वहां इन संस्थानों में जाएंगे मध्य प्रदेश के, तो वो चलता था और ये सब चलता रहा। और फिर बाद में ये व्यावसायिक परीक्षा मंडल के रूप में आ गया और व्यावसायिक परीक्षा मंडल में जो घोटाला सामने आया, तो ये सारा खुलने के बाद फिर इसका नाम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किया गया शिवराज सरकार द्वारा। इसके अलावा 2022 में इसको कर्मचारी चयन आयोग कर दिया गया। तो नाम दर नाम बदले लेकिन काम नहीं बदले। फर्जीवाड़ा, फर्जीवाड़ा, फर्जीवाड़ा होता रहा और बेहद हैरतअंगेज है ये, जैसा इसमें निकलता है। और इसमें जैसा मैंने बताया कि बिहार, मध्य प्रदेश के कुछ जो मास्टरमाइंड हैं, सॉल्वर्स हैं, ये बता या दर्शा रहा है कि कुछ भी करे, सरकार लाख दावे करे, डबल इंजन है। केंद्र में मोदी जी की सरकार, मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार, और फुल प्रूफ सिस्टम हो जाए, कहा जाए, लेकिन ना तो ये जो अब कर्मचारी चयन आयोग हो गया है, जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, उसमें ये गड़बड़ियां थम रही हैं, रुक रही हैं। ये तो खुला है, अब इसको जांच शुरू हुई है, तो हो सकता है, या वैसा संकेत मिल रहे हैं, सूत्र कह रहे हैं कि ये बड़ा मामला हो सकता है। अब तक जो 30 संदिग्धों को पकड़ा गया है, उम्मीदवार जो थे उन्हें धरा गया है, वो जद में आए हैं, जांच चल रही है और सरगर्मी है इस पूरे मामले में। हड़कंप मचा हुआ है भोपाल से लेकर दिल्ली तक। और चूंकि ये जो आधार कार्ड प्रक्रिया जो बनाने की है, इसमें सेंधमारी, ये भी अपने आप में एक हैरत पैदा करता है कि आप फोटो भी बदल दीजिए, बायोमेट्रिक बदल दीजिए, तो ये निश्चित तौर पर जो केंद्र की सरकार है उसके लिए भी सोचने का विषय है। उसके लिए भी कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि सेटबैक है कि कैसे हैं ये जो वहां सिस्टम को देखने वाले, कि उसमें ऐसे सेंधमारी कर दें कि आप पहले जो अपना खुद का फोटो लगा लीजिए, अपना बायोमेट्रिक कर लीजिए, जो ये जो गड़बड़ियां करने वाले लोग हैं, और बाद में जो मूल लोग हैं, ये जो मसला है, अभ्यर्थी हैं, उनके फिर फोटो लग जाए, फिर उनके जो है बायोमेट्रिक सब कुछ हो जाए। तो ये कैसा एक नजारा है, ये बताता या दर्शाता है कि ये जो जितने दावे हैं, जितने जुमले हैं, सब हवा हवाई हैं और कहीं कोई वास्तविक जो सिक्योरिटी है वो नहीं है। तो आप, ये जो मामला है, ये मसला है, हैरत पैदा कर रहा है। और मुश्किलें जो हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार हो, एक कालिक तो फिर से पुती रही है। पहले एक ऐसा रहा था वो पूरा मामला, 100 के लगभग लोग आज भी जेलों में हैं
बहुत सारे लोग उसमें मारे गए थे, तो उसमें बहुत सारी संदिग्धता रही थी मरने वालों में, कई ऐसे लोग थे जिनकी मौतों को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, लेकिन जाँच नहीं हो पाई थी। और जो पूरे का पूरा उस व्यावसायिक परीक्षा मंडल से जुड़ा जो डेटा था, उसे लेकर बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने की थी। उसने कहा डेटा से छेड़छाड़ हुई है, जो उस पूरे उसमें पकड़ाई थी, एक जो प्रमाण मिले थे, उससे छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया था और बाद में सब धीरे-धीरे मामला शांत होते चला गया था, लोग भूलते चले गए थे। लेकिन ये जो नया मामला खुला है, फिर इसने एक नए सिरे से इस व्यापम घोटाले को हवाएँ दे दी हैं और उससे जुड़ा जो भी अपडेट होगा, हम आप दर्शकों तक पहुँचाते रहेंगे। और ये तो तय है कि मुश्किलें बढ़ गई हैं यहाँ मध्य प्रदेश की जो बीजेपी की सरकार है, शिवराज सिंह चौहान कहीं जो है आने वाले वक़्त में उनको लेकर सवालों का दायरा या उनको लेकर जो आवाज़ें ज़्यादा उठेंगी। अब ये मामला कहीं न कहीं खुल गया है तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष है वो भी सक्रिय हो गया है, उसने भी इस पे राजनीति शुरू कर दी है और ये केंद्र की सरकार के लिए तो सोच का विषय है ही। तो जो अपडेट होगा हम आप तक पहुँचाएँगे। आपकी अपनी क्या राय है, आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कीजिएगा और हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।